Hello, friends. Welcome back to Story with Zoe. Today, we start the part 1 of our story, Healer A New Down. सियोल की ठंडी रात में एक परछाई छतों के ऊपर से गुजर रही थी। हवा में घुली नमी, पीली स्ट्रीट लाइट की चमक और दूर कहीं गूंजती पुलिस की सायरन। सब कुछ पहले जैसा था, फिर भी बहुत कुछ बदल गया था। जियोंग हू, जिसे दुनिया हीलर के नाम से जानती थी, अब अपने पुराने काम से दूर था। उसने और यंग शिन ने एक साधारण जिंदगी जीने का फैसला किया था, लेकिन किस्मत ने फिर से उनके दरवाजे पर दस्तक दी थी। इस बार एक ऐसे रहस्य के साथ जिसे अनदेखा करना नामुमकिन था। सियोल के बाहरी इलाके में एक छोटी सी न्यूज एजेंसी में चाय यंग शिन अपने डेस्क पर बैठी थी। उसके बाल हल्की सी लट में उलझे हुए थे और उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, सच को सामने लाने की चाह। उसने अपने सामने पड़े फाइल्स को एक बार फिर से देखा। एक पत्रकार की हत्या और कोई सबूत नहीं, उसने बुदबुदाते हुए कहा। युंग शिन को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से जुड़े हुए कुछ साल हो गए थे, लेकिन यह केस उसे परेशान कर रहा था। मारा गया पत्रकार ली जे ह्वान एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और मरने से ठीक पहले उसने किसी को एक मैसेज भेजा था, एक नाम जो उसके अतीत से जुड़ा था। दूसरी तरफ जियोंग हू अब एक नई पहचान के साथ जी रहा था। उसने अपनी छुपने की आदत छोड़ दी थी और अब वह एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के रूप में काम करता था। लेकिन पुरानी जिंदगी कभी कभी उसे अब भी पुकारती थी। तुम्हें यह देखना चाहिए, किम मून हो ने कहा जब उसने एक फाइल उसकी ओर बढ़ाई। जियोंग हू ने फाइल खोली और पहली ही तस्वीर ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। तस्वीर में एक आदमी दिख रहा था, नकाब में, ठीक उसी तरह जैसे कभी वह हुआ करता था। कोई नया हीलर? उसने फुसफुसाया। हाँ, मून हो ने सिर हिलाया। और वह सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं कर रहा, बल्कि लोगों को खत्म भी कर रहा है। इससे पहले कि जियोंग हू इस नई पहेली को सुलझा पाता, यंग शिन का फोन बज उठा। यंग शिन, हमें मिलना होगा। जियोंग हू की आवाज सुनकर यंग शिन की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसके लहजे में एक चिंता थी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। क्या हुआ? इस बार कुछ अलग है। कोई हमारे पुराने निशानों को ढूंढ रहा है, कोई जो मेरी तरह ही है, लेकिन वह दुश्मन है। यंग शिन के हाथ ठंडे हो गए। क्या उनका अतीत वाकई उन्हें फिर से घसीट रहा था? सियोल की रात जितनी शांत थी, जियोंग हू का मन उतना ही बेचैन। उसने अपने पुराने नेटवर्क को फिर से सक्रिय किया। पहला नाम जो उसके दिमाग में आया वह था जो मिंजा, हैकर, गुरु और वह इंसान जिसने हमेशा उसे मुश्किल हालात से बाहर निकाला था। मिंजा, क्या तुमने हाल ही में किसी अजीब गतिविधि पर ध्यान दिया? मिंजा ने चश्मा ठीक करते हुए कहा। अगर तुम अजीब चीजों की बात कर रहे हो तो ये लो। उसने स्क्रीन पर कुछ कोट्स खोले और एक लाइव फीड दिखाई, सियोल के एक गुप्त ठिकाने का। वहां पर एक नकाबपोश व्यक्ति खड़ा था, हूबहू उसी अंदाज में जैसे जियोंग हू कभी चलता था। ये कौन है? जियोंग हू ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन यह इंसान पिछले कुछ हफ्तों से बहुत तेजी से काम कर रहा है। ये वही कर रहा है जो तुम करते थे, लेकिन एक फर्क है, ये लोगों की मदद नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें खत्म कर रहा है। जियोंग हू की मांसपेशियां तन गईं। मतलब कोई हीलर का नाम इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अपने फायदे के लिए। दूसरी ओर चाय यंग शिन को भी कोई चैन नहीं था। उसने ली जे ह्वान के केस को गहराई से खंगालना शुरू किया। फाइल्स के हर पन्ने को पढ़ने के बाद उसे एक पैटर्न दिखा। हत्या होने से पहले जे ह्वान एक ब्लैक बॉक्स ड्राइव के बारे में खोज कर रहा था। ब्लैक बॉक्स? यंग शिन ने खुद से कहा। उसने अपने ऑफिस में बैठे किम मून हो को कॉल लगाया। ओप्पा, तुम्हें क्या लगता है कि जे ह्वान किस चीज की खोज कर रहा था? मून हो ने एक गहरी सांस ली। अगर मैं सही हूं तो वह एक ऐसी फाइल के पीछे था जो पावरफुल लोगों के बारे में सीक्रेट जानकारियां रखती है। मतलब यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह किसी बड़े रहस्य का हिस्सा था। बिल्कुल, और शायद जियोंग हू को भी इस मामले में खींचने की कोशिश हो रही है। उसी रात जियोंग हू एक सुनसान गली में पहुंचा, जहां मिनजा ने बताया था कि नया हीलर सक्रिय था।
वह एक ऊंची इमारत की छत पर चढ़ा और नीचे देखा। वहां पर एक आदमी खड़ा था, लंबा, ताकतवर, और उसकी हरकतें हूबहू हीलर जैसी ही। तुम कौन हो? जियोंगहू ने पूछा। आदमी मुड़ा और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। तुम्हारी छवि। मतलब? तुमने एक नाम छोड़ा और मैंने उसे अपनाया, लेकिन एक फर्क है। तुम न्याय दिलाने के लिए काम करते थे और मैं अपने तरीके से न्याय दिलाता हूं। तुम हत्याएं कर रहे हो, यह न्याय नहीं है। न्याय हर किसी के लिए अलग होता है, हीलर। जियोंगहू ने एक गहरी सांस ली। मैं तुम्हें रोकूंगा। आदमी मुस्कुराया। कोशिश कर सकते हो, लेकिन इस बार खेल बड़ा है और तुम्हें खुद को बचाने के लिए अपनी पुरानी दुनिया में लौटना होगा। यंगशिन ने अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखा। उसे महसूस हुआ कि उसका और जियोंगहू का शांत जीवन अब खत्म हो गया था। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अब उन्हें यह पता लगाना था कि इस नए हीलर के पीछे कौन था और ब्लैक बॉक्स ड्राइव का असली राज क्या था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या जियोंगहू वापस वही इंसान बनने को तैयार था जिसे वह भूलने की कोशिश कर रहा था? रात का अंधेरा सियोल की सड़कों पर छाया हुआ था। ऊंची इमारतों के बीच जियोंगहू छाया की तरह आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों के सामने अभी भी उस रहस्यमयी व्यक्ति की छवि थी, एक नकाबपोश जो हूबहू उसकी तरह ही चलता था, लड़ता था, और अब उसी नाम का इस्तेमाल कर रहा था जिसे वह पीछे छोड़ चुका था। तुम्हें क्या लगता है, वह कौन है? मिन जा की आवाज ईयरपीस में आई। कोई ऐसा जिसने मेरी हर हरकत को गहराई से समझा है, जियोंगहू ने जवाब दिया। लेकिन सवाल यह है कि उसने ये सब सीखा कैसे? मिन जा की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चली। मैंने उसके पिछले कुछ मिशंस ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन यह आदमी बहुत होशियार है। कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं छोड़ता, ठीक तुम्हारी तरह। जियोंगहू की आंखें संकीर्ण हो गईं। तो यह कोई नौसिखिया नहीं है। इसका मतलब है, यह मेरे पुराने नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। तुम्हारे अलावा सिर्फ एक इंसान था जिसे तुम्हारी तरह बनने की ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन वह मर चुका है। मिनजा ने गहरी सांस ली। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? जियोंगहू चुप हो गया। दूसरी ओर चाय यंगशिन अपनी रिपोर्टिंग के काम में पूरी तरह डूबी थी। उसके हाथ में कुछ ऐसी फाइल्स थीं जो पुलिस के पास भी नहीं थीं। अगर यह हत्या सिर्फ एक पत्रकार की नहीं थी, बल्कि किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थी। उसने मून हो से संपर्क किया। ओप्पा, मैंने ली जे ह्वान की कॉल रिकॉर्डिंग्स को फिर से चेक किया। हत्या से कुछ घंटे पहले उसने किसी को फोन किया था, लेकिन नंबर ब्लॉक है। मून हो ने फाइल को गौर से देखा। और उस फोन कॉल में क्या था? बस एक वाक्य, मैंने उसे देख लिया है, हीलर जिंदा है। मून हो की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या मतलब? यंगशिन ने धीरे से कहा। हो सकता है कि जो इंसान जियोंगहू के नाम का इस्तेमाल कर रहा है, वह असल में किसी और का खेल हो। रात के 2 बजे जियोंगहू एक पुरानी इमारत की छत पर खड़ा था। सामने एक खाली सड़क थी, लेकिन उसकी छठी इंद्री उसे बता रही थी कि कोई वहां था। आओ बाहर, उसने अंधेरे में कहा। कुछ पल तक खामोशी छाई रही, फिर एक परछाई हल्के कदमों से आगे बढ़ी। मुझे लगा था तुम्हें ज्यादा समय लगेगा यहां तक पहुंचने में, नकाबपोश आदमी ने कहा। तुम कौन हो? तुम्हारी परछाई। तुम मेरी परछाई नहीं, सिर्फ मेरी पहचान चुराने वाले हो, जियोंगहू ने ठंडे स्वर में कहा। आदमी हंसा। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे जैसा ही हूं, वही ट्रेनिंग, वही स्किल्स, बस थोड़ा अलग तरीका। नाम बताओ। नाम की जरूरत नहीं, पहचान काफी है। मैं वही हूं जिसे उन्होंने तबाह कर दिया था, जिसे उन्होंने मिटा दिया था, और अब मैं उनका खेल उनके ही तरीके से खत्म करूंगा। जियोंगहू ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तुम किसकी बात कर रहे हो? जिस सिस्टम ने तुम्हें बनाया, उसने मुझे भी बनाया था, लेकिन मैं तुम्हारी तरह कमजोर नहीं हूं। मैं सिर्फ सच सामने नहीं लाऊंगा, मैं इसे जड़ से खत्म करूंगा। अगले ही पल वह तेजी से जियोंगहू की तरफ बढ़ा और दोनों के बीच एक घातक लड़ाई शुरू हो गई। यंगशिन अपनी गाड़ी में बैठी थी जब उसके फोन पर एक मैसेज आया।
अगर हीलर को बचाना चाहती हो तो इसे अकेले मत छोड़ो। अगला हमला उसकी जिंदगी बदल सकता है। उसका दिल धड़कने लगा। जियोंग हूं, तुम अब भी खतरे में हो। चांदनी रात की ठंडी हवा में दो परछाइयां टकरा रही थीं। जियोंग हूं और नकाबपोश व्यक्ति के बीच एक घातक लड़ाई चल रही थी। हर वार उतना ही तेज था जितना कि बचाव। जियोंग हूं ने एक किक मारी, लेकिन सामने वाले ने बिजली की फुर्ती से वार रोक दिया और जवाबी हमला किया। यह लड़ाई सिर्फ एक मुकाबला नहीं है, यह पहचान की जंग है। अचानक उस आदमी ने जियोंग हू को जमीन पर गिरा दिया और उसकी कलाई पकड़ ली। तुम कौन हो? जियोंग हू ने दांत भींचते हुए पूछा। आदमी ने अपना मास्क थोड़ा सा हटाया और जियोंग हू का दिल एक पल के लिए रुक गया। ये नामुमकिन है। सामने खड़ा शख्स वही था जिसे जियोंग हू सालों पहले मरा समझ चुका था। यंगशिन अपनी कार में बैठी थी। वह बार बार अपने फोन की स्क्रीन को देख रही थी, जहां वह अनजान मैसेज उसे डरा रहा था। अगर हीलर को बचाना चाहती हो तो इसे अकेले मत छोड़ो। अगला हमला उसकी जिंदगी बदल सकता है। ये कौन भेज रहा है? क्या यह कोई मजाक है या फिर कोई सच में हमें चेतावनी दे रहा है? उसने तुरंत मिंजा को कॉल किया। मिंजा, क्या तुम इस मैसेज को ट्रैक कर सकती हो? मुझे सिर्फ इतना पता चला है कि ये एक बर्नर फोन से भेजा गया है। भेजने वाला कोई ऐसा इंसान है जो हमसे 2 कदम आगे चल रहा है।